हेलो गाइस, आज हम लोग तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि है बॉस, आइडियम और चौक। ये सब सीखने से पहले हमें सबसे पहले वैलिड स्विंग को मार्क करना आना चाहिए। कौन सा वैलिड स्विंग है, कौन सा वैलिड हायर हाई है, कौन सा वैलिड लोअर लो है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, उसके बाद बॉस के बारे में सीखेंगे, उसके बाद आईडीएम के बारे में सीखेंगे, चौक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग वैलिड स्विंग को कैसे मार्क करते हैं, वैलिड हायर हाई को कैसे मार्क करते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं। ये सीखना ज़रूरी इसलिए है, अगर हम लोग सही हायर हाई मार्क नहीं करेंगे तो आईडीएम गलत मार्क कर देंगे। आईडीएम गलत मार्क करने पर हम लोग गलत एफवीजी से ट्रेड लेंगे, गलत ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेंगे। इसलिए हमें स्विंग को मार्क करना आना चाहिए। तो चलो सीखते हैं। मान लो मार्केट यहाँ पर है एंड ये लगातार बिना एक भी स्विंग बनाए यहाँ तक गई। ठीक है, बिना एक भी स्विंग बनाए। फिर मार्केट जब नीचे आई उसके बाद वापस यहाँ गई, इसको ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ, याद रखना बॉडी के साथ। अब इस लेग में एक भी स्विंग नहीं है, जैसे कि इसमें नहीं था। तो हम लोग का जो फर्स्ट स्विंग है वो ये है। तो मार्केट जब भी इसको टैप करेगा, ये हमारा हायर हाई हो गया। हायर हाई के लेफ़्ट साइड, हायर हाई के लेफ़्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग रहेगा वो हमारा आईडीएम रहेगा। इस लेग में कोई भी स्विंग नहीं है, इसके वजह से हम लोग इसको आईडीएम मार्क किए। ठीक है, अब हम लोग डाउन ट्रेंड में समझते हैं। मार्केट शार्पली नीचे फॉल किया, एक स्विंग बनाया, वापस इस स्विंग को बॉडी के साथ क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर जब मार्केट वापस ऊपर गया तो लेफ़्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग था, ये स्विंग को इसको ग्रैब कर लिया। अब इधर कोई एफवीजी वगैरह से मार्केट वापस नीचे फॉल कर गया। ठीक है, मतलब हायर हाई या हायर लो का जो लेफ़्ट साइड का फर्स्ट स्विंग रहेगा उसको हम लोग आईडीएम मार्क करेंगे। ठीक है, अभी मान लो ये हमारा स्विंग है, यहाँ पे स्विंग बना, ये स्विंग को ब्रेक किया। ठीक है, बॉडी के साथ, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ। फिर मार्केट इधर एक नया स्विंग बनाया, फिर वापस इसको ब्रेक किया बॉडी के साथ। अब जब मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग आईडीएम किसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे या फिर इसको मार्क करेंगे? हम लोग इसको मार्क करेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट साइड का फर्स्ट स्विंग है, ये हायर हाई है। हायर हाई का लेफ़्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग रहेगा उसको हम आईडीएम मार्क करेंगे। ये सब हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इधर एफवीजी वगैरह हो गया। ठीक है, मतलब हायर हाई या हायर लो का लेफ़्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग रहेगा उसको हम आईडीएम मानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा है बॉस। मान लो मार्केट ऊपर गया, एक आईडीएम बनाया, ये हमारा आईडीएम हो गया। ठीक है, मार्केट ने आईडीएम को ले लिया। ठीक है, आईडीएम की लिक्विडिटी ले ली, इधर कोई एफवीजी वगैरह है, यहाँ से मार्केट, अब जब मार्केट आईडीएम ले ले तो हमें ये कंफर्म मिल जाएगा कि हमारा हायर हाई कौन है। या आईडीएम मिल गया तो हमारा हायर हाई ये है। ठीक है, तो जब आईडीएम होने के बाद हायर हाई ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो गया तो ये हमारा बॉस है क्योंकि हायर हाई ब्रेक हुआ है। और ये हमारा लोअर लो हो गया क्योंकि लोअर लो हम लोग तब कंसीडर करेंगे जब हायर हाई ब्रेक होगा, और हायर हाई हम लोग तब कंसीडर करेंगे जब आईडीएम होगा। हायर हाई तब कंसीडर करेंगे जब आईडीएम होगा, और लोअर लो तब कंसीडर करेंगे जब हायर हाई ब्रेक होगा, मतलब बॉस होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो मार्केट शार्पली ऊपर गया, एक छोटा सा स्विंग बनाया, वापस इसको ब्रेक किया, फिर एक और स्विंग बनाया, वापस इसको ब्रेक किया। यहाँ पे आईडीएम अभी तक नहीं हुआ है, ये आईडीएम नहीं हुआ है, और नेक्स्ट जो स्विंग था उसको ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ। तो अब हमारा आईडीएम कौन सा होगा? ये लेफ़्ट साइड का फर्स्ट स्विंग है, वो हमारा आईडीएम होगा। तो जैसे ही आईडीएम को ब्रेक किया मार्केट ने, वैसे हम लोग कंफर्म हो जाएंगे ये हायर हाई है। ठीक है, ये स्विंग को हम लोग लिक्विडिटी मानेंगे। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। तो मार्केट जब
इसको टैप करेगा इधर का पी को और हायर हाई को ब्रेक करेगा। ये हायर हाई है, इसको ब्रेक कर दे बॉडी के साथ तो हम लोग इसको लोअर लो मान लेंगे और इसको हम लोग बॉस मान लेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। ये स्विंग ब्रेक हुआ, इधर कोई स्विंग नहीं है। अगर स्विंग रहता है तो इधर हम लोग कहीं आईडीएम मानते हैं, इधर कोई स्विंग नहीं है। फिर जब मार्केट ने रिटेस्ट करके वापस ये स्विंग को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक स्विंग था, ये लेग में कोई स्विंग नहीं है, स्विंग यहाँ पे था। जब मार्केट ने इस लेफ़्ट हायर हाई है, स्विंग है ये सबसे हाई पॉइंट, इसके लेफ़्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, लेफ़्ट साइड का फर्स्ट स्विंग ये है। इधर का स्विंग नहीं देखना है हमें, इधर का स्विंग देखना है लेफ़्ट साइड का। लेफ़्ट साइड का फर्स्ट स्विंग जो रहेगा उसको हम लोग आईडीएम मानेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर पीओआई, कौन सा पीओआई से हमें ट्रेड लेना है ये हम लोग बाद में सीखेंगे। हम लोग अभी सीख रहे हैं आईडीएम मार्क करना, बॉस मार्क करना, चौक मार्क करना, ठीक है। हायर हाई का लेफ़्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग रहेगा उसको हम आईडीएम मार्क करेंगे और जैसे ही हायर हाई ब्रेक हो जाए, मतलब जैसे ही बॉस हो जाए, वैसे ही हम सबसे लोवेस्ट पॉइंट, ये रहा हमारा आईडीएम और यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये दोनों के बीच में सबसे लो पॉइंट कौन सा है, ये है सबसे लो पॉइंट, इसको हम लोग लोअर लो मार्क करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग इसमें बॉस और आईडीएम दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे चौक। मान लो ये स्विंग को ब्रेक किया मार्केट ने, ये आईडीएम हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ। अभी हम लोग देखते हैं कोई भी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्विंग की लिक्विडिटी किस जगह पे ली गई है, इस जगह पे ली गई है। ये हमारा आईडीएम है, ये हमारा आईडीएम है और जैसे ही आईडीएम कंफर्म हुआ ये पॉइंट हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, जिसको हम लोग बॉस मानेंगे। बॉस कंफर्म हो गया। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अब नेक्स्ट आईडीएम किसको मानेंगे। ये देखो, ये लेफ़्ट साइड का फर्स्ट स्विंग है, इसको हम लोग आईडीएम मानेंगे, ठीक है। वैसे ही वापस इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको हम लोग आईडीएम मानेंगे एंड इसको हम लोग बॉस मानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसमें सीखेंगे कि चौक किसको कहते हैं। ये बॉस हुआ, ये पॉइंट हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया कि ये लोअर लो है। तो जब भी मार्केट लास्ट इधर ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर हुआ है, सबसे लो पॉइंट ये है, ये पॉइंट को अगर तोड़ दे तो अब हम लोग इसको चौक मानेंगे। ये हमारा चौक है क्योंकि इसने लोअर लो को तोड़ा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग इसको चौक क्यों नहीं माने, इसको हम लोग चौक कंसीडर क्यों नहीं किए। मान लो ये स्विंग ब्रेक हुआ, मान लो इधर से हम लोग मानते हैं ये हायर हाई है, नेक्स्ट हायर हाई, ये स्विंग ब्रेक हुआ तो हम लोग इसको चौक क्यों नहीं माने। हम लोग इसको चौक इसलिए नहीं माने क्योंकि ये हायर हाई नहीं था, हायर हाई ये था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं था, हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ ही नहीं था, इसलिए हम लोग उसको चौक कंसिडर नहीं किए। चौक तभी कंसिडर करेंगे जब आईडीएम हो चुका रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका रहेगा, तभी हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम लोग सीख लिए आईडीएम मार्क करना, बॉस मार्क करना, चौक मार्क करना। अभी आप लोगों को कुछ एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान लो ये लेग में पूरा शार्प फॉल आया है, ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे लेफ़्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, तो इधर से लेफ़्ट ये हुआ, ये हमारा फर्स्ट स्विंग है, ये हमारा आईडीएम है, ठीक है, ये हमारा आईडीएम है। उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो ये हमारा बॉस हो गया। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल ढूंढने का कोशिश करते हैं। अब ये देखो, इसको हम लोग हायर हाई यहाँ पे मार्क नहीं, यहाँ इसको हम लोग हायर हाई मार्क करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, अगर ये कैंडल बॉडी के साथ इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो हम लोग इसको हायर हाई मानते। अभी हायर हाई ये है, तो फर्स्ट स्विंग इसको हम लोग स्विंग मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इसने इनसाइड कैंडल है, तो हम लोग इसको स्विंग मार्क करेंगे। फर्स्ट कैंडल लेफ्ट साइड का फर्स्ट, ये हायर हाई है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट, इसको हम लोग आईडीएम मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये ब्रेक हो जाए इसको हम लोग बॉस मार्क करेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये हायर हाई है, ये लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग है, इसको हम लोग आईडीएम मार्क करेंगे और इसको हम लोग बॉस मार्क करेंगे, ठीक है। वैसे ही इसको हम लोग हायर हाई मार्क करेंगे, लेकिन यह आईडीएम हुआ और सबसे ये हमारा चॉक पॉइंट है। बॉस अगर बॉस हो गया, बॉस होने के बाद जो हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहेगा इसको हम लोग चॉक मार्क करेंगे। हम लोग का चॉक पहले यहाँ पे था, ठीक है। नेक्स्ट जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा चॉक यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बराबर। तो मार्केट ने इधर आईडीएम लिया, लेकिन मार्केट ने सीधा चॉक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद इधर आईडीएम हुआ, इधर बॉस हुआ, तो अब हम लोग का चॉक पॉइंट ये है, चॉक पॉइंट ये है। तो हम लोग ने इस वीडियो में ये सीखा कि आईडीएम मार्क कैसे करते हैं, बॉस मार्क कैसे करते हैं, चॉक कब होता है। चॉक मीन चेंज ऑफ करेक्टर मतलब ट्रेंड रिवर्सल, बॉस मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आईडीएम से एंट्री कैसे लेते हैं, बॉस से एंट्री कैसे लेते हैं, चॉक से एंट्री कैसे लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपको मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक वो देखना पड़ेगा एंड इसको देखना पड़ेगा। मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या छोटी बातों का ध्यान रखा है, वो सब एवरीथिंग आपको देखना है। किसको वैलिड स्विंग मानते हैं, किसको इनवैलिड स्विंग मानते हैं, आईडीएम कब होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, चॉक कब होता है। जब बॉस हो जाए और सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा उसको हम लोग चॉक मानेंगे। अगर ये मार्केट मान के चलो यहीं पे है, इधर मार्केट नहीं है, यहीं पे है, इधर बॉस हुआ तो हम लोग का चॉक पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन जैसे यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा चॉक पॉइंट इधर आ गया। तो मार्केट ने आईडीएम किया लेकिन इधर कोई पीवाई नहीं था, इसके वजह से मार्केट ने इसको चॉक कर दिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में समझ नहीं आया रहेगा तो आप लोग 2 बार देखो, 3 बार देखो, इतना ईजी एंड क्लियर तरीक़े से आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग यही चीज़ का कोर्स बना के लाखों रुपये में सेल करते हैं, इतने इजी चीज़ को, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि लाख रुपया दे रहा हूँ तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। इसी को अलग अलग नाम दे के आप लोगों को कोर्स सेल किया जाता है और आपको लगता है कि हाँ ये कुछ नया है। मार्केट क्या होता है, कभी वर्क, कोई भी स्ट्रेटजी कभी वर्क करती है, कभी नहीं करती है। जिस टाइम वर्क करता है उसी टाइम का चार्ट आप लोगों को दिखाया जाता है और आप लोगों को लगता है कि हाँ ये परफेक्ट स्ट्रेटजी है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होती है, मार्केट रिवर्सल होती है, तो आपका स्ट्रेटजी फेल होने लगती है, तो आप तुरंत स्ट्रेटजी चेंज करते हो। आपको लगता है कि नहीं ये फालतू चीज़ें बताई है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट बेकार है, ये सब हम लोगों को लगने लगता है। तो चलो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। शेयर करना मत भूलना किसी भी हालत में, ठीक है।